हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में विषकन्या का उल्लेख मिलता है। यह जहर से भरी बहुत ही खूबसूरत कन्याएं होती थी। पुराने समय में शक्तिशाली शत्रु की हत्या करने के लिए विषकन्या को भेजा जाता था। विषकन्या के रक्त से लेकर लार तक में विष समाहित होता था। तो चलिए जानते हैं विषकन्या से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य के बारे में। नंबर 10, क्या होती थी विषकन्या? बचपन में हमने कई सारी कहानी और उपन्यास में विषकन्या के बारे में सुना और जाना है। विषकन्या एक ऐसी लड़की होती थी जो अपने अंदर जहर को धारण करके रखती थी। लंबे समय से विष की अल्प मात्रा से उसके शरीर में विष बनने लगता था और फिर वह किसी भी चीज को उस विष के प्रभाव से खत्म कर देती थी। नंबर 9, विषकन्या कैसी बनती थी? कहा जाता है जिन लड़कियों की कुंडली में विषकन्या योग होता था उन्हीं को विषकन्या बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। नगर वधू की निगरानी में बच्चों को एक ऐसे जहर की डोज दी जाती थी जिसका प्रभाव धीरे धीरे चढ़ता था। उन बच्चों का शरीर पर धीमे जहर को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता था और फिर उसके अंदर भी जहर बनना शुरू हो जाता था, यहाँ तक कि उनके जहर से सांप भी मर सकते थे। नंबर 8, कैसे काम करती थी विषकन्या? विषकन्या राज्य की गुप्तचर हुआ करती थी। यह दुश्मन को पहले अपने प्यार के जाल में फंसा लेती थी और उन्हें मार डालती थी। विषकन्या बड़ी होती होती इतनी जहरीली हो जाती थी कि अगर यह किसी को चूम ले या उसको देख ले तो सामने वाले की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 7, डरे हुए राजा ने की शुरुआत। विषकन्या को जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मिथ्री डायटिज्म नाम से जाना जाता है। इसके तहत शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बनाया जाता था। इस शब्द का इतिहास में भी बहुत दिलचस्प रहा है। ये पोंट्स और आर्मेनिया के राजा मिथुडेट्स 6 के डर से उपजा था। राजा के पिता को जहर देकर मार डाला गया था, जिसके बाद राजा ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था। नंबर 6, क्यों बनती थी विषकन्या? दरअसल पुराने समय में किसी शत्रु को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे, जिसमें युद्ध सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन तब क्या होगा जब अगर शत्रु आपसे ज़्यादा बलशाली हो और आपके पास लड़ने के लिए सही बल भी ना हो? ऐसी स्थिति में विषकन्या या विष पुरुष काम आते थे। ये उन लोगों के साथ मिल जाते थे जिन्हें खत्म होना होता था। नंबर 5, प्राचीन इतिहास में विषकन्या का जिक्र। कहा जाता है ग्रीक के राजा सिकंदर ने जब दुनिया फतह करने निकला था तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे भारत की विषकन्याओं के बारे में आगाह किया था। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। एक अन्य जगह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के दुश्मन और तत्कालीन राजा नंद के महामंत्री अमत राक्षस ने छल से नगर वधू की तरफ से भेजी गई चंद्रगुप्त को उपहार में इस सुंदरी को पाकर बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त के बजाय ये उपहार उनके मित्र राजा प्रवर्तक को दिया जाना चाहिए। जब राजा प्रवर्तक रहस्यमयी तरीके से दूसरे दिन मरे हुए पाए गए और कन्या गायब थी, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये राज जाहिर किया कि ये विषकन्या थी जो उसके मारने के लिए भेजी गई। नंबर 4, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विषकन्या का उल्लेख। कल्कि पुराण के अनुसार उस काल में जब किसी घर में पंडित किसी बच्चे को विषकन्या योग से पीड़ित बता दिया करते थे तो उस परिवार को सबसे अलग कर दिया जाता था। राजा की सेवा में उस बच्ची को भेज दिया जाता था। ये बच्चियां बड़ी होती होती इतनी जहरीली हो जाती थी कि देखने या चुंबन लेने मात्र से किसी की जान ले सकती थी। ऐसा माना जाता है कि नृत्य गीत के देवता गंधर्व की पत्नी सुकन्या भी विषकन्या मानी जाती थी। नंबर 3, विषकन्या के होने का प्रमाण। 12वीं शताब्दी में रचित कथा सरित सागर में विषकन्या के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 7वीं सदी के नाटक मुद्रा राक्षस में भी विषकन्या का वर्णन है। सुबाबाहु उत्तरी नामक संस्कृत ग्रंथ की राजकन्या काम सुंदरी भी एक विषकन्या थी। विषकन्या के जैसे कई विष पुरुष भी रहे हैं। इतिहास में दर्ज विष पुरुष के रूप में नादिर शाह का नाम आता है। कहते हैं उसके श्वास में ही विष था। विषकन्याओं की तरह विष पुरुष इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। नंबर 2, किताबों में छाई रही विषकन्या। इतिहास में बेहद हसीन इस विषकन्या की चर्चा होती रहती है। खासकर संस्कृत साहित्य में इसका काफी जिक्र मिलता है। हिंदी लेखिका शिवानी के इन उपन्यास हैं, वहीं मराठी साहित्य में भी इन पर लिखा गया है।
विस्कन्या अनकही रहस्य नामक किताब की लेखक विभा राही ने साल 2009 में यह कहकर तहलका मचा दिया था कि ऊंची जाति की महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नीची माने जाने वाली जातियों के पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। विदेशी साहित्य में भी विषय अछूता नहीं रहा है। इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड एडवर्ड हॉन्समैन के ख्यात कवि संकलन ए शॉर्टसाइन लेट में मिथ्रीडाइटिज्म के रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया, यानी गंभीर कविता अपने पाठक पर मिथ्रीडाइटिज्म की तरह ही असर करती है। नंबर 1, मॉडर्न जमाने की विस्कन्या। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जो पुराने समय में विस्कन्याओं के होने की पुष्टि कर सके, लेकिन तब भी दुनिया भर के साहित्य और लोक कथाओं में उसका उल्लेख सच होने पर मुहर लगाता है। हनी ट्रैप को विस्कन्या का ही आधुनिक टर्म माना जाता है। यह एक तरह की महिला जासूस होती हैं जो सेना के अधिकारियों से जरूरत जानकारी निकालने के लिए अपनी सुंदरता का हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में विस्कन्या के रहस्यों के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।